ओम गंगणपते नमः। जय मां तारा। पाराशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मकर राशि पर बुध के होने वाले मेष राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर वार्ता करते हैं। क्या सकारात्मक उद्देश्य मकर राशि के जातकों के सामने हैं तथा किन नकारात्मकताओं का सामना करना पड़ सकता है मकर राशि के जातकों को, उनसे निवृत्ति के लिए मंत्र तथा मुद्रा से क्या उपाय करने चाहिए जो कि आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे तथा आपके समय व्यय करने से ही आपको अनुपम लाभ की प्राप्ति कराएंगे। 25 अप्रैल सन 2020 रात्रि 2:23 पर बुध मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे तथा यहाँ 9 मई सन 2020 प्रातः 9:35 तक विचरण करेंगे। इसी समय के अनंतर बुध अश्वनी, भरणी तथा कृतिका नक्षत्र में भी विचरण करेंगे। यहाँ बुध मकर राशि के जातकों के चतुर्थ स्थान में विचरण करेंगे तथा यहाँ से सीधे सीधे सप्तम दृष्टि से दशम स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। मकर राशि के लिए यहाँ बुध सकारात्मक स्थिति में है, अपितु बुध अस्त हैं, परंतु फिर भी सकारात्मकता प्रदान करेंगे। मकर राशि के जातकों के स्वभाव में सुंदर अनुपम कांति का भाव रहेगा। समाज को ऊर्जा प्रदान करेंगे, स्वयं ऊर्जावान होंगे। यश मान संपत्ति सब में जय प्राप्त होगी। मान सम्मान बढ़ेगा। कुटुंब में भी मंगल की अवस्थाएं रहेंगी। दुख तथा दोष से दूर रहेंगे। वाणी में प्रभाव आएगा। वचन की सत्यता आपको प्रमाणित करने में अधिक बल की आवश्यकता न होगी तथा आपके द्वारा कहे गए वाक्यों पर विचार होंगे, आदर्श होंगे। कुटुंब में आपकी साख बढ़ेगी। मकर राशि के जातकों को इस समय में कार्य के प्रति उत्साह में थोड़ी न्यूनता रह सकती है। सहयोग की स्थितियां भी कम होंगी। भाई बंधुओं से सहयोग की स्थितियां न के बराबर होंगी, अपितु आपको ही भाई बंधुओं तथा पारिवारिक गणों की सहायता करनी पड़ सकती है तथा सहयोग करना पड़ सकता है और इसके लिए आप प्रसन्न रहेंगे और प्रसन्न होकर इस कार्य को करेंगे भी। सुख के साधनों में भी थोड़ी न्यूनता की अवस्था प्रदर्शित होती है। कुछ समय से आप कुछ साधनों को क्रय करने की, अर्थात पारिवारिक स्थितियों में परिवार से संबंधित भौतिक सुख से संबंधित किसी साधन को क्रय करने की जो आप विचार कर रहे हैं, उसमें थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। ऋण लेकर तो आप इस कार्य को निकटतम समय में कर सकते हैं, परंतु आप ऋण नहीं लेना चाहते और ऋण बिना लिए ही इस कार्य को करना चाहते हैं। अतः इसके लिए थोड़े समय आपको रुकना चाहिए। इसके लिए थोड़े समय रुकने की स्थिति बनेगी। बौद्धिक क्षमताएं मकर राशि के जातकों की प्रबल होंगी। संतान पक्ष की ओर से यहाँ मकर राशि के जातकों को अधिक चिंता का विषय नहीं है तथा मकर राशि के विद्यार्थियों को भी अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी उलझनों के जो सफलतम परिणाम हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उनकी निवृत्ति आपके सामने आने लग रही है। थोड़े समय में आपको इसमें निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी तथा आपके मनोयोग के अनुरूप आपको विद्या अध्ययन में सहायता प्राप्त होगी। बौद्धिक जन जो बौद्धिक स्थिति से क्रिया कार्य करते हैं, उनको भी इस समय पर यही स्थिति रहेगी जो विद्यार्थियों को स्थित है। इसके अतिरिक्त प्रबंध से संबंधित जातकों को थोड़ा प्रयास अधिक करने पड़ेंगे, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और इस परिश्रम के अनुरूप ही उनको फल प्राप्त होगा। रोग की अवस्थाएं निम्न रह सकती हैं। मकर राशि के जातकों को छुटपुट रोग की संभावनाएं बन सकती हैं। शत्रु प्रबल हो सकता है।
वाद विवाद की स्थितियों को मकर राशि के जातकों को टालना चाहिए। अभी तो वाद विवाद होंगे नहीं, परंतु फिर भी वाद विवाद से मकर राशि के जातकों को इस समय में बचना चाहिए। ग्रस्त जीवन साथी आपके सहायक होंगे, स्वभाव में निर्मलता आएगी तथा वह आपके प्रति सम्मान भी प्रकट करेंगे। मकर राशि के ग्रस्त जीवन साथियों में इस समय भरपूर ऊर्जा का समावेश रहेगा। केवल पति धर्म का पालन अथवा पत्नी धर्म का पालन यदि मकर राशि के जातक करते हैं तो उन्हें अवश्य ही इस समय में ग्रस्त जीवन साथी से अनुपम ऊर्जा की प्राप्ति होगी। यात्राओं के योग कम हैं, सहायता जैसे पूर्व में कहा गया है कि योग कम हैं, इसमें धन की सहायता के योग भी कम ही हैं। कुछ मकर राशि के जातक कुछ समय से किसी गुप्त विद्या के अध्ययन, गुप्त विद्या की साधना में जो लगे हुए हैं, उसके परिणाम अभी सकारात्मक आते नहीं दिखते और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। आप सही मार्ग पर हैं, परंतु आप परीक्षा में, जो आपकी परीक्षा का समय आ गया था, उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। प्रयास कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी, सही मार्ग है। इस साधना को निरंतर करते रहिए, एक अनुपम स्थिति को प्राप्त करेंगे अपने कार्य क्षेत्र, अपने विद्या क्षेत्र, आध्यात्मिक जगत में। भाग्य सुदृढ़ होगा, भाग्य के प्रति आपका सुयश होगा। भाग्य में निम्नता के कोई अवसर नहीं है, परंतु कर्म थोड़ा न्यून जा रहा है। इसके लिए मकर राशि के जातकों को विचार करना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए, कर्म का अनुभव लेना चाहिए, अनुभवी व्यक्तियों से ज्ञान लेना चाहिए। इस समय पर मकर राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में अनुभव की बड़ी ही अधिक आवश्यकता है। अनुभवी व्यक्ति जो इससे पूर्व में आपके संबंधित कार्यों को कर चुके हैं, उनके अनुभव से सीखिए। आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसको दृष्टिकोण से इतर कर रहे हैं, उसको अपने दृष्टिकोण में लाइए, नज़रिए में लाइए, उसको पर सोच विचार कीजिए। वह आपके बहुत ही कार्य की स्थिति है, कार्य का अनुभव है, उस अनुभव को ग्रहण कीजिए। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, जितना आपको ज्ञान है उससे भी अधिक आपका प्रचार प्रसार है, अतः लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, परंतु इस समय में छुटपुट हानि की संभावनाएं भी बन रही हैं। कुछ समय से पूरे भारत बंद की स्थितियों में, जहां हर प्रकार से व्यापार आदि स्थितियों में निम्नता है, मकर राशि के जातकों ने इससे पूर्व कुछ धन को यदि इन्वेस्ट किया है तो उसमें हानि की संभावनाएं निश्चित ही बन रही हैं। व्यय अधिक होगा तथा व्यय का अतिरेक आप पर भार के रूप में प्रदर्शित होगा, जिससे मकर राशि के जातकों को चिंताएं भी हो सकती हैं। यह समय बुध की स्थिति के अनुसार मकर राशि के जातकों का सकारात्मक रहेगा, बुध के दृष्टिकोण से सकारात्मक रहेगा। समस्याओं से निवृत्ति के लिए मकर राशि के जातकों को इस मुद्रा का प्रदर्शन प्रतिदिन 52 मिनट करना चाहिए। यह प्राण शनि अभिमुख मुद्रा है। प्राण शनि अभिमुख मुद्रा में तर्जनी उंगली का प्रस्तार रहता है, जिसमें मध्यमा तथा अनामिका उंगली को अंगुष्ठ के अग्रभाग में प्रदर्शित किया जाता है। कनिष्ठिका और मध्यमा, जिसमें तर्जनी उंगली का प्रस्तार किया जाता है, तथा कनिष्ठिका तथा अनामिका उंगली को अंगुष्ठ के अग्रभाग में प्रदर्शित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, तथा मध्यमा अंगुली जो सबसे बड़ी उंगली हस्त में होती है, उसको अंगुष्ठ के मूल में प्रदर्शित किया जाता है। इस मुद्रा के प्रदर्शन के साथ भगवती जगदम्बा के बीज मंत्र तथा लज्जा मंत्र ओम ऐं ह्रीं, इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस जप से आपको
मानसिक स्थितियों में सुदृढ़ता, स्थितियों में परिवर्तन, ग्रह दशा में परिवर्तन की स्थिति प्रदर्शित होगी। ऊर्जावान होंगे, सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।